नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। आज आपसे जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं वो मुद्दा है फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल। यदि आपका भी इंटरेस्ट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में है तो फिर आप सही जगह पे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ चैनल को भी और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए सब्सक्रिप्शन एंड लाइक के लिए और वॉच के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो एक रिसेंट पास्ट में, जो पिछले 4-5 दिनों में जो सबसे गंभीर और सबसे जो युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन भरा जो कदम उठाया है, और वो है पवन कुमार चंदना एंड नागा भरत डका। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पवन एंड नागा हैं कौन और मैं इनकी बातें क्यों कर रहा हूं। यस दोस्तों, ये दोनों को फाउंडर हैं स्काई रूट एरोस्पेस के। यस दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस वही कंपनी जिसने बहुत कम समय में, सिर्फ 4 से 5 सालों में, उसने विक्रम-1 जो उसका सैटेलाइट था उसे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेडन अटेम्प्ट में अंतरिक्ष के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया और 450 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में उस रॉकेट ने पूरी करी, जो कि एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब आप बोलेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कैसे हो गया? यस दोस्तों, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि आज तक कोई भी, या तो प्राइवेट स्पेस एजेंसी हो, स्पेस कंपनी हो, स्पेस एक्स जैसी, या किसी भी देश की सरकारी स्पेस एजेंसी हो, उसने आज तक ये कारनामा नहीं किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी फेलियर किसी ने भी अपने सैटेलाइट को, अपने रॉकेट को अंतरिक्ष के ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में स्थापित आज तक नहीं किया था। इवन स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जिसका अभी अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था जिसमें यह बताया गया कि एलन मस्क दुनिया का फर्स्ट ट्रिलियनियर हो गया है। यस दोस्तों, मेरा भी एक वीडियो है उस पर, आप अगर चाहें तो मेरे चैनल्स में जाकर के इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि दुनिया ने तो बोला कि स्पेस एक्स की वैल्यूएशन ट्रिलियन के ऊपर हो गई और एलन मस्क की भी जो नेटवर्थ थी वो ट्रिलियन के ऊपर हो गई, लेकिन वो ताश के पत्ते की तरह धराशायी भी हो गई जैसे ही इन्वेस्टर्स को उसकी कुछ सच्चाई पता चली। यस दोस्तों, सच्चाई, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता चल गया कि ये कितना महंगा वेंचर है और एलन मस्क कितना ज़्यादा खर्चा कर रहा है, जिससे कि प्रॉफिट आने वाला नहीं है। उसके जो अकाउंट हैं, उसकी जो बुक्स है, उसमें पीएनएल पॉजिटिव नहीं आने वाला है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पीएनएल की। तो उसके बाद उसका धराशायी हो गया। लेकिन मैं जिस बात पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे कि किसी भी कंपनी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने स्पेसशिप को, रॉकेट को और अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित नहीं किया था। यस, नहीं किया था। और स्काई रूट स्पेस ने, जो कि इंडियन कंपनी है, जिसे भारत सरकार ने कुछ साल पहले परमिट किया था कि प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं, और विक्रम-1 जैसे ही ऑर्बिट में स्थापित हो गया, हमारे प्रधानमंत्री, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है पूरी दुनिया में, जिनका आज के डेट में डंका बजता है, पूरी दुनिया जिन्हें जानती पहचानती है, और उनके एक दर्शन के लिए, एक झलक के लिए लोग पागल हो रखे हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं, इंडोनेशिया जाएं, या कहीं भी जाएं, यूएस जाएं, उस देश के अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती है जितनी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वहाँ पे पॉपुलैरिटी होते हैं। उनके एक केम छो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सिर्फ इतने से शब्दों से वहाँ का जो स्टेडियम होता है वो इतना गूंज उठता है कि पूरे शहर की जनता जग जाती है। यस दोस्तों, और उस देश का जो नेता होता है वो अचंभित होता है कि यार, मोदी जी ने एक बार बोला कि लाइट ऑन करके सम्मान कीजिए, और पूरी जनता, जितने वहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स में आए हुए होते हैं लोग, वो सब वैसा करते हैं। तो उन्होंने, मोदी जी ने खुद एरो स्पेस कंपनी के, स्काई रूट कंपनी के फाउंडर से उन्होंने बात की, उनके टीम से बात की, और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि सिर्फ 28 ईयर के एवरेज एज वाली टीम ने ये कारनामा करके दिखाया है, जो कि पूरी दुनिया में अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो टोटल इंडिया में लगभग 7 से 8 कंपनियां ऐसी है जो स्पेस से रिलेटेड एडवेंचर और बाकी चीज़ों के लिए काम कर रही है, और आने वाले टाइम में ये जो स्पेस एक्स और बाकी जो कंपनियां हैं ये पीछे छूट जाएगी। आप देखते रहिएगा, क्योंकि इंडियन एंटरप्रेन्योर और इंडियन टीम, इंडियन यूथ, इंडियन इंजीनियर और इंडियन साइंटिस्ट का मुकाबला दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, चाहे नासा हो या रसिया का कॉस्मोस हो। कोई भी आज के डेट में जो सफल हुआ है वो सिर्फ इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेसफुल हुए हैं।
तो अब इसमें एक चीज़ और आज मैं देख रहा था जब एक सोशल मीडिया साइट पे, तो वहाँ पे ये कंपैरिजन दिखाया जा रहा था कि असनीर ग्रोवर जो आईआईटीएन है और जीरोधा का फाउंडर जो कि 10th ड्रॉप आउट है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रही थी। एक ने 14 साल का टोटल जर्नी तय किया है और एक ने 10 साल का टोटल जर्नी तय किया है। असनीर ग्रोवर के पास 900 करोड़ के आसपास का टोटल नेटवर्थ है, जबकि जीरोधा के फाउंडर के पास लगभग 28,000 करोड़ का टोटल नेटवर्थ है। दोस्तों, आप कंपैरिजन भी जब करते हो ना, तो कंपैरिजन इस तरह से करिए कि वो कहीं पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो, क्योंकि जीरोधा एक अलग प्लेटफॉर्म है। असनीर ग्रोवर ने जो भी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो भी स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म था। दोनों का स्किल सेट डिफरेंट है। एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में काम करता है, दूसरा सिर्फ एक लेन देन की जो पद्धति है उससे रिलेटेड फील्ड में और स्टार्टअप्स में काम करता है। एक आईआईटीएन है, एक मैट्रिक ड्रॉप आउट है, 10th ड्रॉप आउट है। अब अगर इस तरह से आप अगर कंपैरिजन करने लग जाएं, तो जो हमारे अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो भी आज एशिया के रिचेस्ट मैन में आते हैं, दुनिया के रिचेस्ट मैन में आते हैं। और वहीं पे अगर बात करी जाए अंबानीज़ की, तो अंबानीज फॉरेन से पढ़े लिखे हैं, मैनेजमेंट किया हुआ है उन्होंने। तो ये बिजनेस में किसी एक को दूसरे के साथ जब आप कंपेयर करते हैं, तो किसी एक चीज़ को लेकर के कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ को लेकर के कंपैरिजन करते हैं तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड आप शो नहीं करते हैं। आपका जो ऑडियंस है, आप जिसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको आप राइट मैसेज थ्रू राइट टर्म एंड ऑन राइट टेक्निक आप नहीं दे रहे हैं। और इससे होता क्या है, फिर आपकी आलोचना और लोगों के बीच में जो मत भ्रांतियाँ होती है वो भी बढ़ जाती है। यस दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की जो युवा है उसके पास में मोबाइल है और उसके पास में अनलिमिटेड स्क्रोलिंग पावर है, क्योंकि पूरी दुनिया में डेटा अगर सबसे सस्ता कहीं पे है तो वो इंडिया में है। और वो मुकेश अंबानी ने दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से दिया है। और जो एक ऐसा अस्त्र मिला हुआ है, दो धारी तलवार मिली हुई है, जिससे कुछ युवा तो अपने कैरियर को ऊंचाई देते हैं। वो रेलवे स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म और बाकी जगह के फ्री वाईफाई को यूज करके, सस्ते डेटा को यूज करके, यूट्यूब से पढ़ के और बाकी अदर प्लेटफॉर्म से फ्री स्टडी लेकर के वो कोई यूपीएससी निकाल रहा है, कोई बीपीएससी निकाल रहा है, कोई सीए निकाल रहा है, कोई नीट निकाल रहा है, कोई जेई निकाल रहा है, कोई लैट निकाल रहा है। और वहीं पे बहुत सारी ऐसी भी जनता है, बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जो अनलिमिटेड स्क्रोलिंग और सस्ते डेटा का यूज करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सिर्फ सोशल मीडिया तक रख करके ख़त्म कर रहे हैं। यस दोस्तों, ये आज की हकीकत है। अगर आप मानते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की आंखें खोल दे और किसी को एक अच्छा गाइडेंस मिले। क्योंकि दुनिया में भारत का नाम, भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जो विश्वगुरु कहलाता था, अगर हमें विश्वगुरु बनना है, सोने की चिड़िया वापस से इंडिया को बनाना है, और सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं, मैं तो बोलूँगा कि डायमंड का शेर भी बनाना है। यस, जो मेक इन इंडिया का जो लोगो है, शेर का लोगो, उसे डायमंड का शेर बनाना है हमें। और वो तभी संभव होगा जब मेक इन इंडिया बढ़ेगा, जब हैवी इंडस्ट्रीज़ में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हैवी इंडस्ट्रीज जब ग्रो करेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा। क्योंकि सर्विस सेक्टर के ग्रो करने से कोई भी देश महान नहीं बनता है। सर्विस सेक्टर ग्रो करने से अमेरिका जैसी हालत हो जाती है, जहाँ पे 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पास 38 ट्रिलियन का लोन हो जाता है, डेट हो जाता है, और वो इकोनॉमी कोलैप्स के मुहाने पे खड़ी होती है। और जिस कोलैप्स को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जैसा आदमी इधर उधर मिसाइल और बॉम्ब फेंकता है और वाहियात बेवकूफ़ी भरी हरकतें करता है। यस दोस्तों, मैं वही बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। तो इंडिया को अगर सुपर पावर बनाना है तो हमें हेवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोगों को हेवी इंडस्ट्री की तरफ मूव करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग जितना ग्रो करेगा उतना जल्दी हम भी सुपर पावर बनेंगे और दुनिया में हमारी दुनिया सुनेगी और हमारी बातों को दुनिया अमल करेगी। यस दोस्तों, यदि आप भी इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और यदि आप कुछ बताना चाहते हैं मुझे तो कमेंट करके जरूर बताइए। और लेफ्ट लिबरल के एजेंडे को फेल कीजिए, चरण चाटू पत्रकारों के एजेंडे को फेल कीजिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। देश को बचाना है, देश को बढ़ाना है, तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।